नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस 2024-25 की, जिसमें यूडाइस प्लस में जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें जीपी, ईपी और एफपी को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, इसका संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जीपी के आदेश पहले ही आ चुके थे, जीपी लगभग सभी ने कंप्लीट कर लिए, फिर भी हम जीपी से शुरू करेंगे और अभी ईपी और एफपी को भी शुरू कर दिया गया है। तो जीपी, ईपी और एफपी को किस प्रकार से कंप्लीट करें, विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, सबसे पहले हम गूगल स्क्रीन पर सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल में जाने के लिए आप जैसे यूडाइस प्लस सर्च करते हैं, सबसे पहली टैब यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके स्टूडेंट मॉड्यूल कर सकते हैं और यूडाइस प्लस यदि आती है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यूडाइस प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर दिया हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये लैपटॉप में ऊपर की साइड होगा और मोबाइल में ये वर्जन थोड़ा नीचे की साइड होगा। तो आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर लेंगे। इसमें आपको प्रोफाइल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल दिए हुए होंगे। पिछले सत्र के सभी पार्ट्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। इस सत्र में हम जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आगे जो गो वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी यूडाइस प्लस की यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं करंट एकेडमिक सेशन 2024-25। तो 2024-25 पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, उसको आपको क्लोज कर देना है। तो हम स्कूल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड के नीचे भी बहुत से ऑप्शन हैं, जिसमें से प्रोग्रेशन एक्टिविटी एक ऑप्शन है, जिसके लिए हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसकी सहायता से आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। जो ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑप्शन दे रखा है, इसकी जितनी भी स्टेप हैं उसके लिए आपकी सहायता के लिए वीडियो दिया हुआ है। अपार आईडी अभी न्यू ऑप्शन है, तो इसके लिए हम ये जीपी ईपी कंप्लीट करने के बाद ही आप अपार आईडी बना सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। स्टूडेंट नेम अपडेट के लिए आपके स्टूडेंट न्यू ऑप्शन डाला गया है। किसी भी नेम करेक्शन के लिए, स्टूडेंट के नेम करेक्शन के लिए आप इस ऑप्शन को उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर आपका कक्षा वाइज डाटा दिया हुआ है, तो इसमें आपको जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास और इनकम्प्लीट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके आगे व्यू और मैनेज लिखा हुआ है, उससे हम जीपी ईपी एफपी को कंप्लीट करेंगे। तो हम जैसे 5वीं कक्षा के लिए स्टूडेंट को कर रहे हैं, तो व्यू मैनेज पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें उनकी पीएन नंबर, उनका स्टूडेंट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और जो एंट्री स्टेटस है उसमें आप इन प्रोग्रेस देख रहे होंगे और आगे फॉर्म दिए हुए हैं जीपी, ईपी और एफपी। जीपी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और ईपी और एफपी पे रेड है, और जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो ग्रीन होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जीपी से शुरू करते हैं। जीपी, उसके बाद ईपी और एफपी करेंगे। तो हम जीपी को आपको बता रहे हैं किस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो जीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपको उस स्टूडेंट की जो जनरल प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। उसमें चूँकि हम पहले से पिछले सत्र में हमारी यूडाइस भरी हुई है, इसलिए लगभग जानकारी इसमें भरी हुई आएगी। जनरल प्रोफाइल, उसके बाद हम इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल और फिल प्रोफाइल प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले जनरल प्रोफाइल देख रहे हैं। इसमें बच्चे का नाम, जेंडर, फादर्स नेम, उसकी निक आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। डू यू वांट चेंज आधार नंबर, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप आधार नंबर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वेरीफाई हो गया है तो उसके बाद आप आधार नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके आगे आप स्टूडेंट का नेम है वो आधार में कैसा है वो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है।
उसके बाद पिन कोड भरने हैं और बच्चे के मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरने हैं। उसके बाद मदर टंग, इसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है। आप 69 सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी राजस्थानी ऑप्शन आ जाएगा, और एक लिस्ट से आप सभी आपकी जो भी मदर टंग है उस लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी सोशल कैटेगरी भरेंगे, माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो यस करेंगे उस ग्रुप को, वरना NA सिलेक्ट कर देंगे। BPL है नहीं है, यस नो कर देंगे। EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। CWSN से हैं तो यस कर देंगे। यस करेंगे यदि तो आपके पास वापस उनके कोड आपको दिखाए जाएंगे, जिनमें से CWSN कौन से ग्रुप में वो आता है उसको आपको यहाँ से दर्शाना है। और यदि आप नो कर देंगे और यदि उसके पास परसेंटेज भी आपको दिखाना पड़ेगा, यदि सर्टिफिकेट होगा 40 या 40 से ऊपर दिखाया जाएगा, वरना आपको नीचे दिखाना है। CWSN नो कर देंगे तो ये दोनों ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इंडियन हैं इसलिए यस कर देंगे। इसके बाद आउट ऑफ स्कूल यदि चाइल्ड है तो आपको यस करना है। जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल था प्रीवियस ईयर्स में तो यस करना है, वरना नो कर देना है। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप यदि बच्चे का आपको ध्यान है तो उसको उसमें करना है, वरना जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपको कर देना है। और यहाँ पे जनरल प्रोफाइल सेव करके सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही सेव ऑप्शन करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इनरोलमेंट प्रोफाइल दिखाई देगी। यदि आप जनरल प्रोफाइल भरी हुई है, ये सीधे ही आप इनरोलमेंट प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि हम बैक जा रहे हैं वापस डैशबोर्ड वाले ऑप्शनों पे। आप जैसे ही जिस कक्षा के व्यू और मैनेज करेंगे, सर्च करने के बाद व्यू मैनेज सर्च करने के बाद GP भरी हुई है तो उसके बाद EP पे रेड है तो आप सीधे ही EP पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी GP फिल की हुई है तो EP पे आप क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपके पास फिर से इनरोलमेंट प्रोफाइल आ जाएंगे, और उसमें आपको SR नंबर भरने, उसके बाद उसकी एडमिशन डेट भरनी है, उसके बाद क्लास रोल नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं। यदि आपके पीछे से ये भरी हुई है तो ये लगभग जानकारी भरी हुई आएगी। उसके बाद मीडियम भर देना है। उसके बाद लैंग्वेज ग्रुप ऑफ स्टडी, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन खुलेगा तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करके इस रोल नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं यदि आप अगली क्लास में आ गए हैं और बच्चों का एडमिशन हो गया है तो। इसमें हिंदी इंग्लिश वाला ऑप्शन है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। ये और हैं वो हायर सेकेंडरी वाली स्कूलों के लिए हैं जो एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्शन बाय स्टूडेंट दिया हुआ है, तो इसमें ये हायर सेकेंडरी के ऑप्शन है। ये 8वीं तक की स्कूल को, अपर प्राइमरी स्कूल को नहीं भरने हैं। इसका अगला ऑप्शन भी हायर सेकेंडरी वालों के लिए है कि वो कौन से ग्रुप में है, सब्जेक्ट्स ग्रुप को चयन करना है यहाँ पे हायर सेकेंडरी वालों को। इसके बाद प्रीवियस एकेडमिक ईयर में स्कूलिंग क्या थी उसकी, कि सेम स्कूल में पढ़ रहा था या दूसरी स्कूल में अदर स्कूल में था या स्टडी नहीं कर रहा था। इन ऑप्शन से यदि पहले से आपने यूडाइस भरी है तो ये ऑप्शन सभी ऑप्शन लगभग फिल हुए होंगे, आपको उनको चेक करना है या उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि अदर स्कूल से यदि आपने इंपोर्ट किया है तो उसको अदर स्कूल में दिखाना है, और इंपोर्ट नहीं है पहले से स्टूडेंट आपके स्कूल में था तो वो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा दिखाई जाएगी जो प्रीवियस ईयर में जो जिसकी क्लास थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। ये ऑप्शन आपको हाइड मिलेगा। इसके बाद वाला ऑप्शन है कि रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में उसने पास किया है या वो प्रमोट हुआ है या उसने नोट प्रमोट या रिपीटर हैं या विदाउट एग्जामिनेशन के उसको प्रमोट किया गया, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पिछले ईयर से हम जो पास्ट हैं बच्चे तो उनका प्रमोट ऑब्लिक पास्ट वाला ऑप्शन ही मिलेगा। उसके बाद पिछले ईयर की आपको यहाँ पे मार्क दिए हुए होंगे, यदि जिसका बच्चे का नहीं भरा हुआ है तो उसको आपको भरना होगा। और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ़ डेज आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन में अटेंडेंस भरनी है प्रीवियस ईयर की, उसमें आपको लगभग फील हुआ मिलेगा, नहीं फील है तो आपको नंबर ऑफ़ डेज भरने होंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस EP को आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप फैसिलिटी प्रोफाइल पे आ जाएंगे।
यानी FP पे आ जाएंगे। इसमें हम फैसिलिटी बच्चों को कौन कौन सी दे रहे हैं उसके बारे में विवरण भरेंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है कि बच्चे को आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो आपको यस करना है, क्योंकि हम फ्री टेक्स्ट बुक तो दे ही रहे हैं। यदि आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं तो उस पर यस कर देंगे, यानी एक से अधिक कॉलम पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यस करके आपको, यदि आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो उस पर आप टिक हटा देंगे और फ्री टेक्स्ट बुक वाले ऑप्शन पे टिक रखे हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद साइड में आप देख रहे हैं कि बच्चा किसी स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग ले रहा है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। यदि बच्चा NCC NSS में है तो यस करना है, वरना नो कर देना है। उसके बाद यदि डिजिटल डिवाइस को हैंडल कर सकता है तो यस करना है, वरना उसको नो कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो बच्चे की हाइट, साइड में CWSN की कैटेगरी दी गई है। यदि आपने पिछले कॉलम में CWSN भरा है तो यहाँ पे कैटेगरी के जो कौन सी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं CWSN को वो भरनी है। यहाँ पे उसको हाइट भरनी है, बच्चे की हाइट आपको भरनी है और उसके अगले कॉलम में आपको बच्चे का वेट भरना है। इस कॉलम में आपको बच्चे का वेट भरना है। नीचे बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी, जो रेडियस है उसके विद्यालय से दूरी आपको भरनी है। साइड में SLD दिया हुआ है तो उसमें आपको यस या नो करना है। SLD स्टूडेंट है तो यस करना है, वरना नो करना है। यदि यस करेंगे तो नीचे दी हुई ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे घर से विद्यालय की दूरी यदि 1 किलोमीटर से कम है तो <1 वाला ऑप्शन क्लिक करना है, या बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर वाला, यदि ज़्यादा दूरी है 1 किलोमीटर से तो 1 से 3 किलोमीटर की दूरी कर देनी है। उसके बाद माता पिता की क्वालिफ़िकेशन क्या है उस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यदि माता पिता अपर प्राइमरी से हैं, अपर प्राइमरी तक क्वालिफ़िकेशन है उनकी, तो आपको अपर प्राइमरी कर देना है। प्राइमरी है तो प्राइमरी, या अपर प्राइमरी या हायर सेकेंडरी, आप इन ऑप्शन में से कर सकते हैं। नीचे यदि बच्चा ASD है तो यस करना है, वरना नो कर देना है। इसके नीचे वाले ऑप्शन में यदि बच्चा ADHD है तो यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। यदि गिफ्टेड है तो यस करना है, वरना नो कर देना है। आपको ये जानकारी चेक कर लेनी है और यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जितना भी डाटा हमने भरा है तो उस कंप्लीट जानकारी को आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको एक बार दिखाया जा रहा है, इसमें आप अभी चेंज भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ बैक टू स्कूल, या बैक भी आप जाके इस बैक वाले ऑप्शन से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि सही डाटा है तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डाटा क्लिक कर देना है, और यू आर श्योर यू वांट कंप्लीट तो ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आ जाएगा डाटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीट, तो आपको इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट जैसे बच्चे क्लिक करेंगे तो अगला बच्चा आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी आपको GP, EP और FP भरनी है। तो इस प्रकार से आपको सभी बच्चों की GP, EP और FP कंप्लीट करना है। जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको एक दिन के बाद ये शो होगा कि जितने भी बच्चों के आपने GP, EP कर दिए हैं वो इनकम्प्लीट बच्चों से हट जाएंगे। और व्यू मैनेज में अंदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जिस बच्चे की GP, EP और FP कंप्लीट कर दिए हैं उसकी आपको कंप्लीट दिखाई। देखिए अब जिस बच्चे की, एक बच्चे के हमने GP, EP, FP कंप्लीट किए हैं तो कंप्लीटेड दिखा रहा है और सभी ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब हमने उस बच्चे की GP, EP, FP कंप्लीट कर दिए हैं। साथियों, इस प्रकार आपको ये तीनों प्रोफाइल हैं वो कंप्लीट करनी है। GP, EP और FP को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपार ID बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये तीनों कंप्लीट कर लेनी है। अपार ID के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, उसके लिए वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास में बच्चों को ऐड कैसे करें और अन्य भी UDAI से संबंधित सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।